वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी, आप सभी उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने यूजीसी नेट जून 2024 का पेपर 18 जून को शिफ्ट 1 में दिया था, शिफ्ट 1 में दिया था, उन सभी का यहां पर स्वागत कर रहा हूं। आपने कुछ प्रश्न मेरे डिपार्टमेंट्स के कवर किए थे, अर्थात डीआई के कवर किए थे और मैथ्स के कवर किए थे। तो जब जब डीआई और मैथ्स का प्रश्न आता है तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको उनका सोल्यूशन दिया जाए, क्योंकि हमारी मैथ्स की बैच में अक्सर वो सभी अभ्यर्थी होते हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में मैथ को फेस करते हैं, मैथ के चैलेंज को दूर करते हैं, वो सभी अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इसलिए हमारे पास डिमांड आती है कि इसका सोल्यूशन दे। और वैसे भी मैं डीआई से कनेक्टेड रहता हूँ। डीआई के जब सोल्यूशंस की बात आती है, प्रश्नों की बात आती है, तो कोशिश रहती है कि मैं उसका सोल्यूशन दूं और उसके प्रश्नों को आपको एग्जैक्टली हल करा दूं। और मेरी बुक में भी मुझे लगता है कि इस तरह के डीआई के प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, जो पेट की बुक मैंने निकाली थी। मैथ्स का भी प्रश्न स्टैंडर्ड है, डीआई का भी अच्छा खासा नेचर है, और डीआई के इस लेवल को आप लोग देखिए। और मैं सबसे पहले यूजीसी नेट के जो भी अभ्यर्थी रहे उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं आपके अच्छे भविष्य के लिए। शिफ्ट 1 का सोल्यूशन मैं अभी कंप्लीट दे रहा हूं। शिफ्ट 2 का सोल्यूशन मैं कल के वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कल भी मैंने कोशिश की थी कि इसका सोल्यूशन दे दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, और अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन कंप्लीटली दे रहा हूं। अपने आंसर्स का मिलान करिए, एनालिसिस करिए। आपको कहीं अगर मेरे से इधर कमी नजर आए तो भी जरूर बताइए, या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग डीआई ओपन करते हैं। डीआई की वर्डिंग पढ़िए जो डीआई की स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दी गई है। एक अच्छी स्तरीय डीआई आपके सामने है। निम्न तालिका में 6 भिन्न भिन्न शहरों ए से एफ में वर्ष 2019 व 2023 में एक आईटी पत्रिका के पाठकों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। अब यहां तक को अगर हमने समझा तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि दो वर्ष हैं, 2019 और 2023। 6 कुल शहर हैं ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ। अगर उस आईटी मैगजीन ने कुल 100% या जो भी संख्या उसने पब्लिश की थी 2019 में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शहर में उसने कुछ ऐसे किया था। 10% उसने शहर ए में दिया था, अर्थात वहां के रीडर्स पसंद करते थे। 14% शहर बी वाले वहां पर उस मैगजीन्स को परचेज कर लिए। जैसे मान लो मेरी मैगजीन की कोई यहाँ पर कंपनी है और मैगजीन मैं पब्लिश करता हूँ, पब्लिकेशन है बेसिकली आप कह सकते हैं। तो मैं अगर 2019 में जितनी मैगजीन मैंने बनाई थी उसका 10% ए शहर में सेल करता हूँ, 14% बी शहर में सेल करता हूँ, 17% शहर सी में सेल करता हूँ। इसी प्रकार से 9%, 24%, 26%, और अगर इनको ऐड कर देंगे टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ए से लेकर एफ तक के शहरों में कर दिया। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी कि अगर मैं जितनी भी मैगजीन्स पब्लिश करता हूं उस मैगजीन्स का जो 15% पार्ट होता है शहर ए में जाता है, 16% पार्ट शहर बी में जाता है, 28% सी में जाता है, 10% यहाँ, 9% ई में, और 22% एफ में जाता है। कुल मिला के 100% का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे में करता हूं। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। कभी भी जब भी डीआई का प्रश्न आया करें तो पहले जो हमारा जो पहला स्टेटमेंट होता है या पहला पेज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर आपने अच्छे से रीड नहीं किया तो समझ लीजिए वह काम के नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और सभी उन 5 प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पर आपको समय देना जरूरी होता है। यहाँ पर खूब मन लगाकर दिमाग से अपने चीजों को सेट करिए। और आइए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से। यदि वर्ष 2019 में, हम 2019 में हैं, शहर सी है, शहर सी की तरफ गए, और वर्ष 2023 में 23 में पहुंचे। शहर ई की बात करें तो शहर ई पर चले गए। थोड़ा सा इनको कलर बाई कलर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये 2023 है, शहर ई है। में पाठकों की संख्या क्रमशः 73,100, मतलब यहाँ पर टोटल जो पाठक थे 73,100 थे, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ये संख्या टोटल नहीं दे करके किसकी संख्या दिया है पता है? इसकी संख्या, सी की संख्या दिया है 73,100। और जबकि यहाँ पर ई के पाठक की संख्या कितना दिया है? 51,300। यहाँ पर कितना दिया है? 51,300। मतलब आप कंडीशन पढ़िए। कंडीशन ए है कि शहर सी 2019 में जो 17% पाठक थे उनकी संख्या कितनी थी? 73,100 थी। जबकि 2023 में शहर ई की बात करें तो वहां के पाठकों की संख्या 51,300 थी। तो शहर बी से 2019 में पाठकों की संख्या व 2023 में पाठकों की संख्या में लगभग प्रतिशत का जो डिफरेंस है वो कमी के आधार पर, अधिकता के आधार पर आपको डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शहर बी टारगेट करना है। बट शहर बी टारगेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसको बेस बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि शहर बी में कितने पाठक हैं, कितने पाठक है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तब जाकर के हम यहाँ पर इसको कंपेयर कर पाएंगे। जैसे हम सबसे पहले 2019 में रहते हैं। 19 में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि
जो शहर सी में 17% पाठक थे उनकी संख्या 73,100 दी गई है, 73,100 दी गई है। तो शहर बी के पाठकों की संख्या जो कि 14% है उसका अमाउंट या उसकी वैल्यू क्या होगी। 17 से इसको डिवाइड करिए, 17 चौके 68 होता है, 68 और 5 73, 17 3 51, 300 मतलब 4300 हो गया। 14 से मल्टीप्लाई करें, 0 0, 14 दूना 28, 14 3 42 की 2 हासिल 4, 14 चौके 56, 56 4 क्या होता है 60 होता है। 60,200 है, कितनी है बताएं 60,200 है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बढ़ें, बात करें 2023 में, 2023 में पहुंचे। 2023 में कंडीशन ए है कि अपने पास शहर ई में टोटल पॉपुलेशन 9% उस मैगजीन को प्रेफर करती है। तो 9% की वैल्यू अपने को कितना दिया है 51,300, 51,300 दिया है। अब हमसे क्या बोला है कि उस समय शहर बी में जो पाठक रहे होंगे उनका परसेंटेज चेक कर लीजिए, 16% है, तो उसकी संख्या क्या है। 16% का मान देखिए कैसे निकलेगा, 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 छंग 54 होता है, 9 पचे 45, 6 51, 9 सते 63, 800 हो जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 0 0, 16 सत्ते 112, 2 हासिल 11 होता है, 16 पंचे 80 और 11 91 हो जाएगा, 91,200 हो गया। करेक्ट है, 91,200 हो गया। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कितना ज्यादा है। जैसे यहाँ पर जो पाठकों की संख्या है पिछले की तुलना में कितना ज्यादा है, यहाँ से यहाँ के बीच क्या परसेंटेज का फर्क है, ये आपको बताना है। इसके लिए सबसे पहला काम है 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर 602 है, 912 है, तो ज्यादा तो साफ साफ है और डेटा बड़े क्लोजर है, इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हम रिस्क ले सकते थे। इसमें बड़े ही क्लोजर है, 51.5 है, 52.8 है, 50.3 है, 53.7 है, ज्यादा है। तो आप चेक करो कितना ज्यादा है, 0 1 और 3, 310 हो गया, गुणे 100 है और डिवाइड बाई कितना कर दें 610 कर दें, 602 कर दें। 602 में थोड़ा सा हम रिस्क ले सकते हैं चाहे तो, कैसे, जैसे अगर हम इसका 0 हटा दें, 2 हटा दें, तो इसको हम 600 मान लें, ये शून्य खत्म कर दे, 6 से इसको डिवाइड कर दे, 6 पंचे 30 हुआ, 6 पंचे 30 हुआ। उसके बाद फिर क्या कर दें, 1 0, 6 1 के 6 कर दें, 51 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। आप डायरेक्ट अगर 602 से भी डिवाइड करते तब भी आपको सेम आंसर मिलता। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर सी ऑप्शन, इसका सी मतलब 4th ऑप्शन है, दैट इज 51.5% होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, परसेंटेज को अच्छे से इवेल्युएट करना होता है। अर्थात हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी 2019 में, जो अपने मतलब सिटी की बात करो सी, उसकी जो पॉपुलेशन थी 17% उस मैगजीन को पढ़ती थी, 17% की नंबरिंग दिया गया था। हमको इसमें बी की पॉपुलेशन फाइंड करनी थी, बी की वह संख्या जो कि उस मैगजीन को प्रेफर करती है। इसी तरह से 2023 में हमारे पास ई के लोग दिए थे, जो कि 9% लोग थे उस मैगजीन को पढ़ते थे। तो बी, अगर शहर बी की बात करो तो कितने लोग मैगजीन पढ़ते थे, इसको आपको दिया गया था। दोनों में कितना डिफरेंस था, डिफरेंस भी वो भी ज्यादा के आधार पर कम के आधार पर डिफाइन करना था। जैसे अगर मान लो इसकी वैल्यू 91,200 थी या 60,200 थी, कितना ज्यादा था, कितने परसेंट ज्यादा था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो राइट सोल्यूशन इसका पहले का होता है। पहला अगर आपने 51.5 लगाया था, मेरी तरफ से सही है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िएगा। वर्ष 2019, चलो इसको लेते हैं, वह 23 को दूसरे कलर से करते हैं जिसे कंफर्म रहे आपको। मैं शहर डी, हम किसकी बात करें, शहर डी के पाठकों की संख्या क्रमशः, मतलब दोनों शहरों में डी शहर को ही प्रेफर किया गया है, दोनों वर्ष में डी शहर को प्रेफर किया गया है। यहाँ पर 9% है और यहाँ पर 10% है। इस 9% का मान इतना दिया गया है, इसके 10% का मान इतना दिया गया है। करेक्ट है, 9% ऑफ सिटी डी इन 2019 इज इक्वल टू 77,400 एंड 10% ऑफ सिटी डी इन द 2023 द 114,000। तो शहर एफ के पाठकों की वर्ष 2023 की संख्या और वर्ष 2019 की संख्या के बीच अंतर आपसे पूछ रहा है। लगभग उसी तरह का ही प्रश्न है, थोड़ा सा ही यहाँ पर वर्क है। जैसे हम लिख सकते हैं कि 9%, यह 9% किससे कनेक्ट करता है, इससे। जो सीक्वेंस है उसको फॉलो किया करिए, 77400। करेक्ट है। यहाँ पर हमको किस शहर में जाना है बताइए, एफ शहर एफ में जाना है। एफ की जो काउंटिंग है 26% है, 26 ले लीजिए। अब यहाँ पर हम 9 से थोड़ा इसको कैंसिल करें तो कितना होगा, 9 8 72 होता है, 5 9 6 54 होता है, 0 0 हो जाएगा। आपको 26 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0 0 26 छक्के 6 4 के 36 होता है, 6 दूना 12 3 15 156 हुआ, 15 हासिल हुआ। 26 अट्ठे कर दीजिए, 8 छंगे 48 होता है, 8 दूना 16 4 20 होता है, 15 जोड़ेंगे तो 23 आएगा।
223, मतलब इतना हो गया। आप इसकी संख्या को ऐड कर लीजिए, प्रॉपर चेक कर लीजिए एक बार फिर से, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2 जीरो तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर 26 अट्ठे, जैसे मैंने बताया 6 अट्ठे, यहाँ पर देखिए 6 चाह के 36 की 6 हासिल 3, 6 अट्ठे फिर 6 दूना 12, 12 3 15, 15 कैरी रहेगा। और फिर हम लोग कैरी छोड़ देते हैं, 8 छंगे 48, 8 दूना 16, 16 4 20, 208 में अगर हम 15 जोड़ते हैं 23 होगा, 223। ये आपका आ जाएगा 2,23,600, इतना हम रख लेते हैं। अर्थात हम लोग 2019 में शहर डी की अगर हम पॉपुलेशन या ऐसे लोगों की बात करें, ऐसे रीडर्स की बात करें जो उस मैगजीन को प्रेफर करते हैं, अगर उनका परसेंटेज 9 था, उनका 9 था, तो 9% की वैल्यू आपको दी गई थी, 26% की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी थी। करेक्ट है, इतना आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब इसी में हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर देखिए इसकी पॉपुलेशन कितनी है, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो कि उस मैगजीन को रीड करते, दे आर 10%। 10% की संख्या दिया है 114,000। अब हमसे कहा है इसी समय आप हमें एफ के जो रीडर्स हैं दैट इज 22%, उनकी संख्या बता दो कितनी हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, जीरो खत्म कर देंगे, एक कैंसिल हो गया। अब हम सीधा सीधा 22 से मल्टीप्लाई करें, 0 0, 22 चौके 88 होता है, कैरी 8, 22 एक के 22 8 30, कैरी 3 हुआ, 22 एक के 22 3 कितना होता है, 25 होता है। इसकी संख्या आ गई 2,50,800। दोनों में डिफरेंस करना है, सीधा सीधा घटाना है। और बाकी किसी तरीके से देखिए दो अलग अलग बेस थे, नहीं तो हम यहाँ पर ना इतना तो दिमाग लगाते हैं कि इसका 26 इसका 22 फर्क निकालने की कोशिश करते अगर एक बेस होता, बट बेस वाज डिफरेंट। सो हमें इस तरह से इसको करना ही पड़ता है, इतने स्टेप्स लगाने ही पड़ते हैं। 2 5 0 8 0 0, 2 2 3 6 0 0, कैंसिल हुआ, देखो 0 0, 8 से 6 2 होता है, 8 से 6 2 हुआ, 10 से 3 7 होता है, 4 से 2 2 होता है, 27,200 जो कि ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिया है, दैट इज द राइट सोल्यूशन फ्रॉम माय साइड। ये हमारी तरफ से आपको इस प्रश्न का दिया गया सही सोल्यूशन है। तो प्लीज नोट इट अगेन, ये आपका दूसरा प्रश्न होता है और दैट इज 27,200, यही डिफरेंस होता है, प्लीज इसको नोट करें और मैच करा ले, अगर डाउट हो तो प्लीज कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया है, यदि सभी 6 शहरों ए से एफ को मिला दिया जाए, सभी 6 शहरों की बात कर रहा है, को मिलाकर 2023, हम वो भी 2023 में है, पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी। मतलब अगर यहां से यहां तक, या हम ऐसे कह दें कि अगर मैं पब्लिकेशन कंपनी चलाता था तो हमने 2023 में टोटल जो रीडर्स पाए, या रीडर्स मतलब जितनी मैगजीन सेल करोगे, उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी बताओ, 50,000 थी। आप ऐसे रीड कर सकते थे। तो उसी वर्ष ठीक ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी। मतलब एक तरह से आपको 100% की वैल्यू दिया है, बोलो कितना, 50,000 दिया है कि नहीं। अब कह रहा है कि उसी वर्ष अर्थात 2023 में ही कितने शहरों में जो पाठक थे, जो रीडर्स थे, वो 14% से ज्यादा थे। अब इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं मुझे बताइए, ऐसे कैसे कन्फर्म, 14% नहीं, हम 7400 लिखा है, 74, अगर 14% से ही बोला होता तब तो प्रश्न ही क्या होता, 7400 से ज्यादा थे। तो पहले चेक कर लो। अब देखो ये दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हर वर्ष हर शहर का नंबर आप जो रीडर्स हैं उनको फाइंड करो, 15% का मान निकाल लो, 16 का, 28 का, 10 का, तो आपको पता चले जहां जहां 7400 से ज्यादा आएगा वो संख्या आपकी होगी, उतने साल हम काउंट करके लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर है कि अगर 50,000 100% होता है तो 7400 बोलो कितना परसेंट होता है, आप खुद ही कंफर्म कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए मैं क्लियर करता हूं, 2 जीरो कैंसिल हो गया, यस कैंसिल हुआ, 2 जीरो और कैंसिल, यस, 74 उधर गया, डिवाइड बाई 5 हुआ, ठीक है, 14 पंचे 70 होता है, ये 8 हो जाएगा, 14.8% होता है। 14.8 से कहाँ ज्यादा है, ए ज्यादा है, ए ज्यादा है, ए ज्यादा है, ए ज्यादा है। 4 ऐसे शहर हैं जहां पर 14.8% से ज्यादा, 14.8% से ज्यादा जो रीडर्स हैं वो लोग जो है रहते हैं। 4 ऐसे शहर हैं, शहरों का नाम ए है, बी है, सी है और एफ है। तो 4 शहर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। एकदम सही है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको नोट कर लें। ठीक, अब आइए देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं जिसमें आप 4th पर हैं उसी फिगर में। यदि सभी 6 शहरों ए से एफ के पाठकों की कुल संख्या वर्ष 2019 और 23 में क्रमशः 4.3 और 5.7 लाख थी, अर्थात 2019 में 4.3 पाठक थे और 5.7 पाठक कहां पर थे 2023 में। तो शहर बी और शहर सी, शहर बी और सी मतलब ये 2 शहरों की बात कर रहा है, कि पाठकों की 2019 की कुल संख्या और 2023 की कुल संख्या
के बीच का अंतर बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब हमको कंफर्म हो कि 19 में और 23 में बी और सी शहर में कुल कितने पर्सन रहते हैं। डायरेक्ट हम डिफरेंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों के डिफरेंस, दोनों के बेस अलग अलग हैं। हाँ, दोनों का सम हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो यह 31% है, दोनों जोड़ दिया जाए, जबकि यह देखो तो 44% है। अब आपको जैसे यहाँ पर टोटल जो रीडर्स हैं 2019 में अगर हम लोग रहते हैं, टोटल रीडर्स आपको दिए हैं 4.3 लाख, जो कि किसके बराबर है बोलो, 100% के इक्वल है। 100% अगर 4.3 है तो आपको सबसे पहले 31% निकालना होगा, 31% का मान निकालना होगा। इधर चले आइए 2023 में, अभी हम निकाल रहे हैं उसको भी। 2023 में आइए, यहां पर अगर नोटिस करिए कि अगर 100% टोटल कितना है 5.7 लाख है, यह लिखा है, तो इसकी संख्या कितनी है 44% है। इसका मान कितना होगा, आइए दोनों को प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। भाई हम इसका सिस्टम समझ गए कि इसको इससे मल्टीप्लाई 4.3 इंटू 31 करना होगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। भाई 100 आएगा यहाँ पे, आप खुद ही देख पा रहे हैं। इसी तरह से इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 5.7 इंटू 44 होगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस करना है तो 100 तो नीचे ही चला जाएगा और ऊपर क्या होगा पता है। अब डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस का मतलब वो तो साफ साफ दिख रहा हो, ज्यादा है कम है, तो हम प्रोडक्ट कर ही के लाए ना, प्रोडक्ट करके लाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका इसके साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो 44 सत्ते कितना होगा, 7 चौके 28, या हम 7 से कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, 30 कैरी हुआ 44। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर 44 पंचे कर दे 220 होता है, 30 250 हो जाएगा, 250.8 आप लिख सकते हैं इसको, 250.8 लिख दिया। माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन देखो, 31 गुणे 3 करे 93, 3 कैरी 9 होता है, 31 चौके 4 1 के 4, 4 3 12 124 होता है, 124 में 9 जोड़ा तो 133 होता है। 133 मतलब आप इसको 33.3 133.3 लिख सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 8 से 3 5 होता है, करेक्ट है। 10 से 3 7 होता है, ये भी सही है। 4 से 3 1 होता है और 1 होता है, और एक स्थान पे दशमलव लगा था, 100 की वजह से यह दशमलव शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर 1.175 लाख। ये दो डिफरेंस है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपको दिख रहा है, तो करेक्ट सम है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको रिपीट कर लें। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट सोल्यूशन फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से सही सोल्यूशन है, आप इसको सही से रीड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे। यदि शहर ए से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या, ये देखिए वर्ष 2023 की संख्या, वर्ष 2023 का अनुपात 2:5 है, कब की बात कर रहा है, शहर ए। शहर ए से 2019 की संख्या, शहर ए से 2023 की संख्या का जो अनुपात है 2:5 था, तो सभी 6 शहरों से पाठकों की 2019 से कुल संख्या 2023 की संख्या में अनुपात क्या होगा। एक बात आप समझो कि शहर तो कॉमन कर दिया ए, लेकिन ईयर अलग है। जैसे मैं 2019 में हूं और मैंने कहा कि हमारे जो 10% लोग हैं कहाँ के, ए के, करेक्ट। 2023 की तरफ चले, 2023, इनके जो 15% लोग हैं ए के, करेक्ट। इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो दिया है इसने कितना दे रखा है, इनका जो रेशियो इसने एग्जैक्टली बताया 2/2:5 है। अगर हम लोग इसको कह दें कि 10% ऑफ ए इन 2019 डिवाइड बाई 10%, एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको काटना मत, ए को मत काटिएगा। 15% ऑफ ए इन 2023, बेस देखो अलग कर दिया, 2023 2019, 2:5 कितना बताएं, 5 है, ये दिया है। आपको क्या करना है कि कंप्लीट जो पॉपुलेशन है उसका हमें बताना है, कंप्लीट जो पॉपुलेशन है उसको बताना है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे डिफाइन करें, तो मैं तो कहूंगा ऐसे देखिए, समझिए, समझ में आएगा। ऐसे देखो, ये जो 10% है दैट इक्वल टू 2, जो 10% है कब, 2000, हम यहीं पे लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, 2019 में रहिए, कंफर्म होगा। 2019 में रहिए और कहिए जो 10% ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं इसको 100% बनाऊं तो बोलो कितना होगा, 100% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। अगर 100% बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम 20 बनेगा ना, यस। इधर चले आइए, देखिए 15% ऑफ ए कहां पे, 2023 में, इज इक्वल टू 5। तो 100% क्या होगा ऑफ ए, टेल मी कितना हो जाएगा बताइए। 100 उधर जाएगा, 500 डिवाइड बाई 15, करेक्ट है, यस। थोड़ा काट सके तो काट दे, 5 या 15, 500 बार, 100/3, 100/3। अब ये टोटल पॉपुलेशन हो गई कहां पर, 2023 में, और ये पॉपुलेशन हो गई कहां पर, 2019 में।
तो हम लिख दें 20/100 डिवाइड बाई 3। करेक्ट है। अब आप इसको 3 को इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 डिवाइड रेशियो 100 हो गया। 20 तिया 60 होता, 20×5 100, 3:5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से इसका सही उत्तर होगा। कुछ लोग इसको हो सकता है 2-5 ही लगा दें, तो बहुत कंफ्यूजन होते हैं ऐसे प्रश्नों में, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कंफर्म समझ में आया होगा। और जिसका जिसका सही है कंफर्म भी कर देना, दिस इज द राइट सोल्यूशन, ये सही उत्तर है, प्लीज नोट करें। करेक्ट, यस। आगे बढ़ता हूं, कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं और जो सच में मतलब ऐसे हैं कि आपको बेस 2 पता है, बाइनरी बेस 8 पता है, ऑक्टल बेस 16 पता है, हेक्साडेसिमल बेस 4 पढ़ा है मेरे ख्याल से तो बहुत कम, आधार 4 बेस 4, संख्या 13 के समतुल्य इक्विवेलेंट आधार 10 की संख्या कौन सी है? व्हाट इज द बेस 10 इक्विवेलेंट ऑफ द बेस 4 नंबर्स 3013? मैं आपको बताऊं, बेस का सेंस है जैसे हम लोग जो अपने नंबर्स लिखते हैं, सपोज करिए अगर हमने लिखा 517, तो मैं कहूंगा यह 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है। रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो 5 × 10 की पावर 2 प्लस 1 × 10 की पावर 1 प्लस 7 × 10 की पावर 4, ठीक है, सॉरी 0। इसको हल कर दीजिए, यही के बराबर हो जाएगा। इसने कहा कि हमारी जो ये संख्या 3013 है दैट इज ऑन बेस 10 है, हम इसको इक्विवेलेंट टू बेस 10 कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे कर पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर बेस 10 होता तो प्रत्येक प्लेस की, जैसे मैंने कहा इकाई, दहाई, 10 की पावर 0, 10 की, अगर बाइनरी में भी लिखा जाता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी तरह से इसको लिखिए 3013 है, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करें, 3 × 4 की पावर 3 है, 0 × 4 की पावर 2 है, 1 × 4 की पावर 1 है, 3 × 4 की पावर 0 है। करेक्ट, क्योंकि बेस क्या है, 4 है। 4 चौके 16 तिया 64 है, 64 × 3, 3 चौके 12, 3 छंगे 18 19, 192 हुआ। ये 0 ही होगा, ये 4 होगा, ये आपका 4 की पावर 0 1 तो 3 होगा, 92 4 96 3 99, 199 होगा, 199 सी, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज राइट सोल्यूशन फ्रॉम माय साइड। ये हमारी तरफ से आपका सही सोल्यूशन होगा। आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सही कथनों को चुनिए। आजकल किसी भी एग्जाम्स को अगर देखें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, कोई भी जो आप परसेंटेज पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, नंबर सिस्टम के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हर जगह पे जहां पे कॉन्सेप्चुअल अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। जैसे यही है, y का x% 100x के y% के बराबर होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला जो ए लिखा है, y का x% इसने कहा कि 100x के y% के इक्वल है। ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा। दरअसल हम अगर इसको लिखें तो xy डिवाइड बाई 100 है, इसको सोचिए तो 100xy डिवाइड बाई क्या होगा, 100, जो 100 से कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है, तो xy केवल बचेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं, गलत है। दरअसल ऐसे होता कभी क्या, x का y% इज इक्वल टू y का x%, ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। बट दिस इज रॉन्ग। यदि किसी संख्या के 3/5, हम दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, बी पर आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग का 60%, 60% भी जानते हैं, 60% भी 3/5 ही होगा, बटे कर 100 कर दें, 3/5 100, 60% को अगर हम नंबर में लिखते हैं तो डिवाइड बाई 100, 20 तिया 60, 20×5 100, 3/5 ही लिखिए, गुड़े 40% 2/5 होता है, 2/5 होता है, बराबर 504 है। अब हम सबसे पहले कह रहा उसी संख्या के 2/5 भाग का 25% 350 के बराबर है। तो आप सबसे पहले वह संख्या तो निकालें, वह संख्या क्या है, चेक करिए कितना होगा। इसका सोल्यूशन सोचिए, 3 तिया 9 दूना 18, 18 से इसको डिवाइड करें, 18 दूना 36, 18 दूना 36 हुआ, 18 8 144 हुआ, 36 14 होता है 144, और 5 बचे 25 पंचे 125, तो संख्या कितनी हो जाएगी पता है, 125 × 28 हो गई। ये आपकी वह संख्या हो गई। अब उस संख्या का, ये संख्या अगर एग्जैक्टली मान लो 125 × 28 है, उसी संख्या का 2/5 कर दें, गुणे 25% 1/4 कर दें, बराबर चेक करो 350 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। 5 से डिवाइड करें 25 होगा, 4 से डिवाइड करें 7 होगा, 25 सत्ते 175 होता है, 175, 25 सत्ते कितना होता है 175, गुणे अगर हम 2 कर दें
2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 1 के 2 1 3, 350 बराबर हो गया। मतलब यह सही है, जो आपका बी स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब आइए हम लोग सी पर चलते हैं। सी स्टेटमेंट, ए बी से 15% ज्यादा है तो बी ए से 13.054% कम है। ये ऐसे हो गया जैसे मैं आपसे 10% अगर ज्यादा हूं तो बहुत लोग गलत काटेंगे इसको पक्का। जैसे दिमाग में आएगा अगर ए बी से 15% ज्यादा है तो बी ए से 15% कम ही होगा, ऐसे बहुत लोग सोचेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देख रहे हैं, सॉरी ये कौन सा, थर्ड सी स्टेटमेंट, ए है और बी है। अगर ए बी से 15% ज्यादा है, ए बी से 15% ज्यादा है तो 15% मतलब अगर सोचो परसेंट में, परसेंट को हम भिन्न में लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो 5 या 15, 5 बिसा में 100, यह 3/20 होता है। इसका मतलब देखो ये ज्यादा है कि नहीं, हाँ ज्यादा है। इसका जब कमी अगर आपको निकालना है तो 3 लाइए, इंटू 100 करिए, डिवाइड बाई 20 में 3 ऐड कर दीजिए, 23 होगा। जैसे ऐसे होगा ना कि यह जो है 100 होगा तो यह 115 होगा। अब 115 से वह 15 कम है, 15 गुणे 100/115 कर दे तो यही आ जाएगा जो किया अभी हम लोगों ने। 300/23 करेंगे तो 23 1 के 23, 7 0 23 69, 13.04 ही आएगा। ये भी सही है, सी भी करेक्ट है। अब इसका देखिए अगला प्रश्न जो हमारे पास है, इसका जो डी ऑप्शन है, 5 के 10%, 5 का 10% डी हम कर रहे हैं यहाँ पर। 5 का जो 10% है, 10% मतलब 1/10, 0.5 है, तथा 10 के 5%, 10 गुणे, अब 5% कर रहे हैं तो 1/20 होता है, यह भी 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5 है। जोड़ दिया तो कितना होगा बताएं, 0.5 प्लस 0.5 1.0 होगा। जैसे अगर सोचे 5 का 10% कर दें, 10 का 5% कर दें, पहली चीज तो दोनों सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, मैंने अभी जैसे कहा कि ये देखो, ये लिखा x का y%, y का x% सेम होता है। 5 का 10% करें तो 50/100 हुआ, 1/2 होगा। इसी तरह से यह भी 50/100 1/2 होगा, और आधे आधे का जोड़ 1 होता है, जबकि यहाँ पर 0.1 दिया है तो गलत है। तो बी सही है, सी सही है। बी और सी कहाँ सही है, ए सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग देख लें, करेक्ट है। तो सेकेंड ऑप्शन बी, इसका सेकेंड, बी एंड सी बोथ आर द राइट सोल्यूशन। दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन फ्रॉम माय साइड, इस मेरी तरफ से सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आइए। ये देखिए बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान से देखिएगा और ऐसे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। एक मोटर नाव नदी की धारा की दिशा में कतिपय दूरी को, किसी निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करती है। जैसे अगर धारा चल रही है पानी की और एक मोटर बोट धारा की दिशा में जाए, तो मोटर बोट की स्पीड अगर x है और धारा की स्पीड y है, तो इसकी जो स्पीड होगी x प्लस वाई हो जाएगी। जो इक्विवेलेंट स्पीड होगी x प्लस वाई होगी। और अगर विपरीत चलेगा, जैसे ए धारा की दिशा में स्पीड है, इट इज along the flow of water, जैसे आप अगर पानी की दिशा में ही चलेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और अगर पानी के विरोध में चलेंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं अंग्रेजी में। ध्यान दीजिएगा, जब आप धारा के विपरीत चलते हैं तो अप स्ट्रीम है, और धारा के जब साथ चलते हैं तो डाउन स्ट्रीम है। पढ़िए प्रश्न को। मोटर बोट नदी की धारा की दिशा में कतिपय दूरी 5 घंटे में तय करती है, किंतु आरंभिक बिंदु तक नदी की धारा की विपरीत दिशा में लौटने में 6 घंटे। भाई सीधी सी बात, जब विपरीत आओगे, along द नहीं, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, यू नीड मोर टाइम, आपको ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में मोटर नाव की गति कितनी है, ये बताना है। तो नाव की गति अगर x है, ऐसे सोचिएगा, बाकी इसके और भी तरीके हैं। नाव की गति x है, धारा की गति अगर इसने 4 कहा है तो धारा के साथ चाल क्या होगी, x प्लस 4 होगी, और धारा के विपरीत चाल क्या होगी, x माइनस 4 होगी। है तो चाल ही ना, ये भी चाल है और ये भी चाल है। और जब धारा की दिशा में आप जा रहे थे तो आपको कितने घंटे लग रहे थे, 5, और धारा के विपरीत जब आए तो आपको कितने घंटे लगे, 6, लेकिन दूरी तो बराबर ही तय किया ना। तो दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो दूरी को इक्वल करने के लिए आप गुणे क्या कर दो, 5, और गुणे क्या कर दो, 6, दूरी बराबर तय हुआ। अब बराबर तय हुआ तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन बिकम 5x प्लस 5 चौके 20 बराबर 6x माइनस 24। आप इसको उधर कर दो x, इसको इधर कर दो 44 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। थर्ड ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। और भी तरीके थे इसको करने के, आई होप ये सही है, सफिशियंट है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी अब ट्रिकी कहिए तो और ट्रिकी कराएं, स्पीड दोनों की ले ले, टाइम से हम स्पीड का रेशियो बना दें और उससे हिसाब से आंसर आ जाएगा। बट दिस इज द राइट वे, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो बोट एंड स्टीम इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम।
अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट चलिए ये भी देखिए उसी तरह से, मतलब 2 प्रश्न दे दिया धारा के हिसाब से। स्थिर जल में, शांत जल में किसी नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब शांत जल में जो स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है 5 किलोमीटर और धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर है। ये नाव की गति है x जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति है y जो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो यहाँ से थोड़ी वर्डिंग हमारी समझ लीजिए। अगर आपको धारा की दिशा में चलना है तो आपकी गति 5 1 6 हो जाएगी और धारा के विरोध में चलना है तो 5 से 1 घटकर 4 हो जाएगी। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नाव खेता है, आरंभिक बिंदु तक वापस आता है। अब सोचो सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया, 24 किलोमीटर जाता है और 24 ही किलोमीटर आता है। तो अगर जब जा रहा है तो एक समय तो उसे धारा का साथ मिलेगा और जब धारा का साथ मिलेगा तो स्पीड रहेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ लिखता हूं, धारा के साथ। और जब धारा के विपरीत होगा, धारा के विपरीत जब होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बताएं, v और a हो जाएगी 5 से घट करके 4 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट है। 24 किलोमीटर जाना है और 24 ही किलोमीटर आना है तो जाने में समय जो लगेगा 24 डिवाइड बाई 6 होगा, 6 चौके 24 4 घंटे लगेगा और आने में जो समय लगेगा 24 डिवाइड बाई 4 होगा, 6 घंटे का समय लगेगा। 6 और 4 जोड़ दें तो कुल मिला के यहाँ पर 10 घंटे का समय लग रहा है, जो राइट सोल्यूशन होगा 10 आवर। 10 घंटे करेक्ट सोल्यूशन है। सेकंड ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का मेरी तरफ से है। आप सभी लोग इसको देख लें। आई होप कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था जहां पे जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं भिन्न, जैसे क्या दिया है 6/7 है, 11/13 है, 16/19 है, ठीक है, और 19/22 है। हमसे कहा कि आप इसको जो है जो विकल्प दिए गए हैं, जो ऑप्शंस, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भिन्नों को बढ़ते क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, मतलब जो है बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो तरीका समझिए। नियम ये होता है कि कभी अगर हम लोग देखिए डिनोमिनेटर सेम पाते हैं, अगर हर बराबर होते हैं तो अंश को चेक कर लेते हैं, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। कभी अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हर में जो बड़ा होता है वह छोटा माना जाता है, वो फ्रैक्शन, और जो छोटा होगा बड़ा माना जाता है। कभी हम क्या करते हैं, इनके डिफरेंस देख लेते हैं। ये डिफरेंस अगर सेम, जैसे मुझे इन दोनों कंपेयर करना हो तो बड़ी इजीली बता दूं ये बड़ा है। इन दोनों कंपेयर करना बड़ी इजीली बता दूं ये बड़ा है। कैसे? क्योंकि इसका डिफरेंस 3 का है, इसका भी डिफरेंस 3 का है। बट मुझे 4 को कंपेयर करना है और 2 को कंपेयर करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी पॉसिबल है। कैसे? जैसे मुझे इन दोनों करना है 13 छंग 78, 11 सते 77। ये बड़ा हुआ कि नहीं? हाँ, 13 छंग 78, 11 सते 77। तो कौन बड़ा हुआ बताएं? 78 वाला बड़ा। तो इस हिसाब से मतलब डिसाइड करना बड़ा इजी होता है। जब 2 को कंपेयर करना है तो हम डिसाइड करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और देख लो, इसमें 2 का डिफरेंस है। मैं तो 1 का डिफरेंस लेके बोल रहा था। 1 का डिफरेंस होता तो बात दूसरी थी। लेकिन अगर देखो, अब जैसे ये भी एक यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, ऐसे लिख देता हूं बहुत आसानी से। और दूसरा देखो, एक तरीका समझिएगा। अब आइए हम लोग 43 क्वेश्चंस पर आते हैं, जिसमें एक फ्रैक्शन, और जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में दिख जाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि आपको एक फ्रैक्शन दिया है, कहा फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन 6/7 है, 11/13 है, 16/19 है और 19/22 है। और आपसे कहा है कि निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करना है। जब भी कभी ऐसे फ्रैक्शंस आपको दिए जाएं तो कुछ बातें फ्रैक्शंस रिलेटेड हमको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो अगर सबके डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। हर बराबर है तो जो ऊपर आपको दिख रहा है बड़ा, वही बड़ा होगा, जो छोटा है तो छोटा होगा। और कभी कभी न्यूमरेटर सेम होते हैं तो नीचे जो बड़ा दिखेगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा और नीचे जो छोटा दिखेगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हम लोग को डिफरेंस के आधार पर भी प्रश्न डिफाइन करना होता है। अगर डिफरेंसेस सेम है सब में, हालांकि नहीं है, इसमें डिफरेंस 1 का है, इसमें 2 का है, इसमें 3 का है, इसमें भी 3 का है, इन दोनों कंपेयर करना आसान है क्योंकि डिफरेंस सेम है। 16 3 19, 19 3 22, 22 का 16 से, या हम कहते सीधा है बड़ा है, ये बड़ा है 19/22। या अगर मान लो जैसे मुझे इनको कंपेयर करना होता, मैं 13 छंगे 78, 11 सते 77, ये बड़ा हो जाता। बट हमें 4 को कंपेयर करना है। तो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं एलसीएम प्रोसेस। क्या पढ़े? एलसीएम। तो आप 7 13 19 22 आएगा आपको एलसीएम? नहीं भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है, मत करना। डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है। अब आप एक काम करो, इसका सबसे बेहतर तरीका समझिए।
इनका एलसीएम बोलिए कितना होगा, 2 3 6 होगा। क्या होगा, 2 3 6। बहुत आराम से देखिए बताते हैं। 1 से डिवाइड करें 6 बार, 6 चाह के 36 कर दो। देखो इससे डिवाइड करो 6 बार, 6 से 36। 2 से डिवाइड किया 3, 11 3 33 कर दो। 3 से डिवाइड करो 2, 16 दूना 32 कर दो। 3 से डिवाइड करो 2 और 19 दूना 38 कर दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो छोटे से बड़े में जाइए। तो छोटा सबसे कौन दिख रहा है, सबसे छोटा 32 है। तो 16/19 अर्थात ये किस पर है बोले, हम यहां लिख देते हैं सी, करेक्ट। उसके बाद कौन है, 33 है तो आप लिखो बी। उसके बाद 36 है ए, फिर लास्ट में डी। तो सी बी ए डी, सी बी ए डी कहीं है, सी बी ए डी देखो थर्ड ऑप्शन है, ये राइट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। दैट इज द बेस्ट प्रोसेस। और इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा, असेंडिंग डिसेंडिंग में जा सकते हैं, बिना एलसीएम के भी आराम से आप प्रश्न का हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फार्मूला सिंपल दिया है, और ऐसा बहुत बार आपको फेस करने को मिलेगा जब आपको एक फार्मूला दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह फार्मूला क्या है, किसका है। आप रूट के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे है फॉर्मेट, सिग्मा आप समेशन जिसे कहते हैं, i इक्वल टू जे है और n है, xi माइनस x का बार है का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n है। पूछा गया किसका फार्मूला है, मीन डेविएशन, इसे हम माध्य विचलन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्रसरण कहते हैं बेसिकली, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन कहते हैं, और स्क्विनेस को वैषम्यता कहते हैं हिंदी में। तो यह किसका फार्मूला है बताइए, अगर आपको पता है। अभी जैसे बीपीएससी का 6 to 8 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, हालांकि वहां क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको अगर आपको सही से समझना है तो थोड़ा सा ऐसे सोचिए, अगर मान लो हम किसी तरह का कोई ऑब्जर्वेशन ले ले, एज है, वेट है, सैलरी है, अंक है, कुछ भी है, और उनकी वैल्यूज है x1 या x1 लिखिए, x2 लिखिए, x3 लिखिए, सो ऑन xn तक जाइए, और अगर हम इनका सबका एवरेज फाइंड कर ले मीन, तो मीन क्या बताता है, जो कि होल ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उस सभी के लिए x बार है। लेकिन रियलिटी में कोई आंकड़ा x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, तो जो इनके बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखिए कैसे निकलेगा, xi माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, ये डिफरेंस आता है कि नहीं, डिफरेंस, यही वेरिएशन है, यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को निकालिए प्रत्येक का, उसका होल स्क्वायर करिए और उसका समेशन करिए, और डिवाइड बाय जितने नंबर हैं उनसे भाग करके स्क्वायर रूट फाइंड करिए, और इसको बेसिकली अगर हम बाहर करते तो सिग्मा इसे प्रेजेंट किया जाता है, और जब होल स्क्वायर रूट कर देते हैं तो आप इसी को मानक विचलन या अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन इसे आप कहते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर आपने इस प्रश्न को किया है तो मानक विचलन, अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया है तो इस प्रश्न का करेक्ट सम आपने किया है। ये शिफ्ट 1 के सभी प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको सब क्लियर हो गए होंगे। मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं मेरे से भी गलती हो तो बता देना, और सही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा, और जो आपको समझ में आया नहीं आया जरूर बताइएगा। फिर से मैं शिफ्ट 2 का भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।